नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। पिछले कई दिनों से आपने देखा कि एक बहुत प्रतीक्षित यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो गई। बहुत लंबा चौड़ा बीजेपी ने समय लिया, बड़ी भूमिका बनाई, बड़ा कार्यक्रम था और उसके बाद पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, ये बात आपको पता है। लेकिन आपने ये बात सोची कभी कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा था नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए, स्वतंत्र देव सिंह का नाम चल रहा था नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए, साध्वी निरंजन ज्योति का नाम चल रहा था नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए, एक निषाद साहब हैं उनका नाम चल रहा था नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए, लेकिन बावजूद इसके एक नया नाम पंकज चौधरी के तौर पर सामने आया और उनको नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके पीछे की क्या गणित है? बेसिकली बीजेपी ने अपने एक विरोधी को बहुत धीरे से साइनाइड चटा दिया है। साइनाइड जानते हैं ना, एक जहर होता है जिसे अगर किसी को चटा दिया जाए या खिला दिया जाए तो वो धीरे 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 खत्म हो जाता है। बीजेपी ने यही काम अपने गठबंधन के उस नेता के लिए किया है जो पिछले कई दिनों से बीजेपी के खिलाफ अपनी बातों को कह रहे थे। जी, आज खबर वही बताऊंगा कि नाम पंकज चौधरी का भले वो 7 बार के सांसद हों, लेकिन क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से पहले पंकज चौधरी को आपने सक्रिय राजनीति में उतना सक्रिय देखा है? वो भी महाराजगंज के रहने वाले हैं, 7 बार के सांसद हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। कितनी बार आपने उनका नाम सुना है? प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ही सुना है। तो कौन वो उनका बीजेपी का साथी है जिसे बीजेपी ने बहुत धीरे से किनारे कर दिया है? और कैसे बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी, जो मुरादाबाद से ताल्लुक रखते थे, वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मजबूत करने में नाकाम रहे। ठीक उसी तरह जिस तरह पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पूरब में अपनी जड़ों को नहीं जमा पाए और उसी का खामियाजा था कि बीजेपी को उन्हीं की जाति के सजातीय नेताओं को गठबंधन में लेना पड़ा। इन दोनों नेता के फ्लॉप शो के बाद अब पंकज चौधरी को नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिली। पहले बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे उस गठबंधन के नेता के बारे में। साल 1980 से 2025 तक बीजेपी ने तमाम प्रयोग किए और 45 साल के संगठनात्मक इतिहास में बीजेपी ने यूपी में सबसे ज्यादा 6 ब्राह्मण अध्यक्ष दिए। 3 कुर्मी, 1 लोधी, 1 मौर्य, 1 भूमिहार और 1 अध्यक्ष जाट बिरादरी से दिया गया। जाट बिरादरी के हाल के भूपेंद्र चौधरी थे, भूमिहार सूर्य प्रताप शाही थे, मौर्य केशव प्रसाद मौर्य थे, लोधी कल्याण सिंह थे, तो मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन जिस प्रदेश अध्यक्ष को इस बार कमान दी गई है, सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में उसी ओबीसी वर्ग के वोट बैंक की। वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 7 से 8% है। उत्तर प्रदेश की 48 से 50 सीटों पर कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। यूपी में 40% के करीब ओबीसी वोट में कुर्मी समाज 48 से 50 विधानसभा और 9 से 10 लोकसभा सीटों पर प्रभावशाली भूमिका रखता है। कुर्मी समुदाय का जनाधार यूपी के 24 से ज्यादा जिलों में है, जिसमें बुंदेलखंड, रुहेलखंड से लेकर बुंदेलखंड तक इनकी सियासी समर्थन पाने की होड़ भाजपा के साथ सपा बसपा में भी रही है। 16 जिलों में 11 से 12% तक इनकी आबादी है। पूर्वांचल में महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कुर्मी वोट है, जबकि अवध में उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ में भी अच्छी खासी कुर्मी वोट बैंक की आबादी है। ठीक उसी तरह कौशाम्बी, प्रयागराज, सीतापुर, बस्ती, अकबरपुर, एटा, बरेली से लेकर लखीमपुर खीरी जिले में भी कुर्मी मतदाता ठीक ठाक कंडीशन में है। उत्तर प्रदेश भाजपा में अभी तक 14 प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, जिनमें 11 का ताल्लुक पूर्वांचल से रहा है। 14 में से 11 प्रदेश अध्यक्ष पूरब से आए हैं। भाजपा ने कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। असल में इसके पीछे की एक वजह 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। इन चुनाव परिणामों में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत का कारण कुर्मी समाज के मतदाताओं का समाजवादी पार्टी के प्रति रुझान रहा है।
पीडीए में इस जीत के रथ का वाहक कुर्मी समाज रहा है। समाजवादी पार्टी के कुल 7 कुर्मी सांसद जीते। कितने? नंबर 7 कुर्मी सांसद जीते। पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मियों का मत समाजवादी पार्टी के साथ रहा। इससे एक माहौल बन गया। पीडीए की यही काट निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मूलतः उत्तर प्रदेश के 3 हिस्सों में कुर्मी रहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। पूर्वांचल की मिर्जापुर बेल्ट, बुंदेलखंड की अवध बेल्ट और रुहेलखंड की बरेली बेल्ट। इन तीनों के नेता अलग अलग होते हैं। भाजपा के पास कुर्मी नेतृत्व की कमी है और अब पंकज चौधरी के जरिए पूरे प्रदेश में नेतृत्व खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। चौधरी साहब का राजनीतिक जो करियर है वो 1989 में शुरू हुआ। पार्षद से वो सांसदी तक के सफर पर पहुंचे और 7 बार के सांसद रहे। अभी वो मौजूदा वक्त में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और आप उनको प्रदेश अध्यक्ष कह सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, वो उत्तर प्रदेश के उतने बड़े कुर्मी नेता नहीं है जितना उनको बनाया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है, अब यहां से ये समझिए कि भाई मैंने आपको बताया 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 कुर्मी सांसद जीत गए। ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती थी। भाजपा के साथ गठबंधन में एक दल है, उस दल का नाम है अपना दल एस, जिसकी सांसद है अनुप्रिया पटेल, जिन्हें कुर्मियों का बड़ा नेता कहा जाता है। भाई 3 नेता बड़े गठबंधन में हैं बीजेपी के साथ। अनुप्रिया पटेल कुर्मियों की, ओम प्रकाश राजभरों के, संजय निषाद के। बीजेपी की पॉलिटिक्स यह रहती है कि किस जाति का नेता अगर उनके साथ है तो फिर उस जाति का वोट बैंक दिलाना उनकी जिम्मेदारी होता है। अनुप्रिया पटेल 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 17 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और उनमें से 12 प्रत्याशी उनके चुनाव जीते थे। यह अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। इसके बाद 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो महज 1 सांसद उनका जीत पाया और वो खुद अनुप्रिया पटेल ही थी। इसके अलावा उनका कोई भी सांसद चुनाव नहीं जीत पाया। तो क्या बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से ज्यादा अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ कुर्मी नेता उतारकर अपनी पार्टी में कुर्मियों का बड़ा नेता बनाने की कवायद शुरू कर दी है? यह बात साफ तौर से है, क्योंकि जिस काम के लिए अनुप्रिया पटेल को गठबंधन में लाया गया था वो उस काम में तो फेल्योर साबित हुई। 24 में भारतीय जनता पार्टी के साथ कुर्मी नहीं आ पाए, वो खुद भी बड़ी मुश्किल से अपनी सीट जिता पाए। तो जब आपके साथ कुर्मियों का वोट है ही नहीं तो फिर आपको रखने का क्या फायदा? बीजेपी तो इस मामले में माहिर है, आप भी जानते हैं, यूज एंड थ्रो की उसकी पॉलिटिक्स है। आप काम के हो तो हमारे गठबंधन में हो, नहीं हो तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो अंदर खाने से खबरें ये हैं कि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल के खिलाफ कुर्मी नेता खड़ा कर दिया है और जनता के बीच में यह मैसेज कन्वे हो रहा है कि हमारी पार्टी में जब कुर्मी नेता है तो फिर हमें दूसरी पार्टी के कुर्मी नेता की जरूरत क्या है। उत्तर प्रदेश में सियासत जातियों के इर्द गिर्द घूमती है, यह बात मान लीजिए। नेता भले कोई बात कहे कि हम जाति धर्म इससे उठकर बात करते हैं, कोई नहीं बात करता है। हर जाति विशेष का नेता अपनी जाति विशेष के वोट बैंक को अपने साथ रखने की जुगत में रहता है। इसी पे ही तो उसकी बार्गेनिंग चलती है। फिर चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, इसी पे ही तो बार्गेनिंग करते हैं कि भाई हमारे साथ इतना वोट है, हमारा इतना विधायक है, इतना सांसद है, वरना फिर कौन पूछेगा। तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के खिलाफ कितनी करामात कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि इससे पहले भी कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बने, जैसा मैंने आपको बताया, भूपेंद्र चौधरी से पहले स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष बने। उस समय भी गठबंधन में अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ थी और स्वतंत्र देव सिंह का तो ताल्लुक अनुप्रिया पटेल के लोकसभा क्षेत्र से ही है, मिर्जापुर से ही है। बावजूद इसके अनुप्रिया पटेल ने अपने आप को मजबूत रखा। स्वतंत्र देव सिंह उल्टा पनप नहीं पाए, अनुप्रिया पटेल ने उनको कम कर दिया। अब नए चौधरी साहब नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो क्या कर पाएंगे? क्या वो अनुप्रिया पटेल का विकल्प बन पाएंगे? क्या राय है आपके, हमें बताइएगा। लेकिन बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ अनुप्रिया पटेल के खिलाफ ही है, क्योंकि उनके पति पिछले कई दिनों से आपने देखा कि बीजेपी के खिलाफ खुलकर मुखर होकर बोल रहे हैं, जबकि वो स्टेट कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, आशीष पटेल।
बार बार कहते रहे हैं कि मेरी हत्या करा दी जाएगी और मुझे गोली मार दी जाएगी, बीजेपी ये कर रही है वो कर रही है, बावजूद इसके बीजेपी ने उनको बनाए रखा। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो अब क्या बीजेपी धीरे धीरे इन तमाम बातों को जमा कर रही थी? आशीष पटेल जो बगावतें कर रहे थे उसको इकट्ठा कर रही थी और एक साथ अनुप्रिया पटेल पर बम फोड़ दिया गया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी एक मुश्त में आपको खत्म करती है, और क्या अनुप्रिया पटेल के लिए, आशीष पटेल के लिए यही बात बीजेपी तैयार कर रही है? क्या सोचते हैं आप? इसका क्या असर पड़ेगा 27 के विधानसभा चुनाव? हमें बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।